नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज मेरी फ्रेंड सर्कल ने सब लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, 2-3 साल से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी में चालू करो, क्योंकि आप मराठी में बोलते हो, क्या बोलते हो हमको ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन हम आपको लाइक तो करते हैं, आप प्लीज़ हिंदी में बोलो। तो मैं आज हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मराठी भाषी को तो थोड़ी सी गलती हो जाती है या जल्दी से हिंदी शब्द मुंह में आता नहीं है। अगर गलती से मराठी शब्द आ गया तो आप मुझे माफ़ कीजिए। नमस्कार, मैं स्मिता कलंत्रे। हम सोचते हैं कि चमत्कार सिर्फ भगवान ही करते हैं क्या, लेकिन नहीं। चमत्कार हमारे आजू बाजू में होते रहते हैं, हमारे लाइफ में भी होते रहते हैं, लेकिन उसका एहसास हमें होता नहीं है, क्योंकि हम वो नज़र से उसको देख नहीं सकते। कब तक? जब तक उसका एहसास हमें होके, उसका फीलिंग हमें जब अच्छे से फील हो जाएगा तो हम बोलेंगे अरे ये चमत्कार तो हमारे साथ भी हुआ है। सिर्फ भगवान ही चमत्कार करता है ऐसा नहीं है। मैं बोली ना आपको, यही है कि जो जो अपने अच्छे अच्छे संबंधी जो रहते हैं, अपने से बहुत करीब जो रहते हैं, उनको जो अच्छे अच्छे ज्ञान रहते हैं, कला रहती है, अच्छे अच्छे गुणों से संपन्न वो व्यक्ति रहती है, वो व्यक्ति अगर अपने संपर्क में आ गई और उससे अपने को कुछ फ़ायदा हो गया अपनी तबीयत को या सेहत को या कुछ अपनी लाइफ में, तो हमें वो चमत्कार से कम नहीं लगते हैं वो व्यक्ति भी, और वो जो काम हुआ है हमारे साथ वो भी हमें बिल्कुल चमत्कार ही लगता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ये सभी अपन जानते हैं, ये सब कला जो अपने पूर्वजों ने डीप स्टडी करके अपने लिए अपना लाइफ अच्छा सुधारने के लिए, जो जो अपने प्रॉब्लम्स आते हैं तबीयत के, वो सुधारने के लिए वो सब विविध कला गुण संपन्न करने की कोशिश की है। अपनी भारत में तो ऐसी कला बहुत है। उसमें से एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूपंक्चर जो है, वो अपन सबको मालूम है, लेकिन उसका फ़ायदा कितना हो सकता है ये हम सोच नहीं सकते। इसका चमत्कार ही बोलिए, क्योंकि मैं इसलिए आज चमत्कार ये शब्द के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सही में चमत्कार हुआ है। मुझे मतलब जो इतने सालों से, मतलब 30-35 सालों से मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस था। मैं नीचे तो बैठ ही नहीं सकती थी, थोड़ी सी खड़ी रही तो भी मेरे घुटने दुखते थे, पाँव दुखते थे, चल नहीं सकती थी, सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं सकती थी, कुर्सी में बैठ के मेरा सब काम होता था। 30-35 साल हो गए, बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, सब स्पेशलिस्ट के पास जाके आए, एक्सरे वैक्सरे सब हो गए। नतीजा क्या निकला? घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, हड्डियाँ घिस गई। आपको अभी ज़िंदगी भर विटामिन ई, कैल्शियम और पेन किलर लेना पड़ेगा और अपना सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पैरों को तकलीफ मत दो। अब रोज के निजी जीवन में अपन पैर को तकलीफ नहीं देंगे तो कैसा होगा आप बताइए। लेकिन क्या करें, चल रही थी ज़िंदगी, चल रही थी। 30-35 साल ऐसे ही हो गए, लेकिन अभी पिछले महीने में ही हम ऐसे भगवान से हमारा कांटेक्ट हो गया। हम उनके यहाँ, उन्होंने हमको खाने पे बुलाया था कि लंच पे आ जाइए, अपन बातें करेंगे, मिलेंगे। हम गए उनके घर में, बैठने की जगह ढूंढ रही। कि आपके बड़े बड़े सोफे हैं, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती उस पर, बैठी तो उठ नहीं सकती हूँ, तो मैं डाइनिंग टेबल की हार्ड चेयर ढूंढ रही थी। वो बोले क्या क्या तकलीफ़ होती है आपको? मैंने सर पूछिए मत। नहीं पूछे तो ये अच्छा है। नहीं नहीं बताइए तो सही। उनको बताया तो वो इतने अजब ज्ञानी निकले एक्यूप्रेशर के, कि वो बोले देखा, मैं देखता हूँ थोड़ा। ऐसे करते करते उन्होंने 5-6 ट्रीटमेंट किए मेरे। सिटिंग्स बोलते जैसे अपन। तकलीफ़ तो बहुत हुई मुझे, मैं चिल्लाती थी ज़ोर ज़ोर से बहुत। उन्होंने बराबर पॉइंट्स पकड़ के, मर्म बिंदु ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट जो की। 30-35 सालों में मेरे जो घुटने जकड़े हुए थे और पैरों में गांठें थी, मतलब वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, और फिर साबूदाना जैसी गांठें थी बीच बीच में, कि मुझे हिलना डुलना पड़े तो बहुत ही तकलीफ़ लगती थी। वो बातें सब उन्होंने धीरे 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 1 महीना में काफ़ी क्लियर कर दी। और फिर बोला कि अभी आपको नेचुरल तरीके से ठीक होना है, शरीर को उसके हाल पे छोड़ दो। अपन ट्रीटमेंट तो की है, उसके जो अड़चने थी अंदर की, ब्लड वेसल्स की, वो उन्होंने सब क्लियर कर दी। जबकि मतलब पाँव से लेके सिर तक सभी ट्रीटमेंट, जो जो मुझे प्रॉब्लम्स है तबीयत के, थायराइड था, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फिर कुछ कुछ ब्लॉकेजेस है, या हाइड्रस हर्निया, मतलब जो जो लाखों में एक लोगों को बीमारियाँ होती है, वो सब बीमारियाँ मेरे अंदर थी।
लेकिन उन्होंने चेकअप करते करते बता दिया कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है और ये कोई चिंता की बात नहीं, आप मैं बोलता हूँ वैसा आप अपना लाइफस्टाइल करोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। तो 1 डेढ़ महीना उन्होंने समझो 7 8 सिटिंग किए मेरे, बाद में उनको थोड़ी मुश्किल आ गई और बाद में उन्होंने मुझे बोला कि 1 महीना आप नेचुरल तरीके से रहो, मैं आपको प्रोटीन पाउडर या जूसेस अलग अलग सब ट्रीटमेंट लिख के देता हूँ डाइट का, ऐसा ही डाइट करो और खाने का ध्यान रखो ज़रा। और उसके साथ सपोर्टिव बोले तो उन्होंने 3 आयुर्वेदिक काढ़े और अपना त्रिफला चूर्ण, हरड़ा, ऐसे सब सपोर्टिव चीज़ें दे के नेचुरल, वो तो सब नेचुरल आपको मालूम है, बैद्यनाथ के प्रोडक्ट्स है सब आयुर्वेदिक, उससे जहाँ लिवर किडनी कुछ भी इफेक्ट नहीं होती अपनी। तो ये 2 ढाई महीना में मैं आपको बोलती हूँ, मतलब मैं कुर्सी में बैठने का आनंद बोले तो मुझे जैसे भी कोई मुझे उठा के रखता है और मैं उठती हूँ ऐसा मुझे लगता था पहले। अब तो मैं बिना सपोर्ट कुर्सी में बैठती हूँ, उठती हूँ, मतलब घुटने में ताकत पहले जैसी आ गई और मुझे खुद को अंदर से ऐसा महसूस होने लगा कि मैं 10 साल छोटी हो गई। थकान तो चली गई और नींद अच्छी आने लगी, आराम अच्छा होने लगा, जल्दी से उठ के कुछ काम करूँ ऐसा मुझे मन में से लगने लगा। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या बोलना आप, ऐसे आदमी हमको मिल गए, हम भगवान के शुक्रगुजार हैं और उनको ऐसी भगवान हमारे जैसी और इससे भी ज़्यादा खुशी दे, उनका लाइफ अच्छी तरह से चले। हमारे से थोड़े उम्र में बड़े हैं वो, मुझे तो उनमें स्वामी समर्थ ही नज़र आते हैं, वैसी हाइट है, वैसा रंग है, वैसी आंखें हैं, सब वैसा ही तेज है उनके ऊपर। और उन्होंने हाथ लगाया, मैं ही अकेली नहीं है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। ऐसे भगवान जैसे व्यक्ति को अच्छी सी तबीयत का उनका ध्यान तो रखता है, भगवान रखता है, वो खुद भी रखते हैं, उनको बहुत सारा नॉलेज है, सभी तरह का नॉलेज है उनको, खुद नॉलेज रखते हैं वो, तो इसलिए अपनी तबीयत का ध्यान रखते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी तबीयत कैसा हो, अच्छा हो जाएगा वो ध्यान रखते हैं। हर टाइम चिंता करते रहते हैं सबको, आपको क्या तकलीफ़ है, मैं ये देता हूँ बना के, आपको ये कह क्या मैं ये लिख के देता हूँ, आप ये ट्रीटमेंट करो, ऐसा उनका सीधा चलता ही रहता है सबके लिए। जो जो उनके कांटेक्ट में आएगा उनको पता चलता है इनको क्या प्रॉब्लम है, वो खुद बताते रहते हैं कि आप ऐसे शूज़ पहनो, पाँव का प्रॉब्लम है तो ऐसा करो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो अपने को सलाह मालूम रहता अपने को, लेकिन ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ने अपने को दिया तो उसका इम्पोर्टेंस अपन तुरंत पकड़ में ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहे, ऐसा मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ और मेरा कहना अभी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।